नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। उपखंड अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2022 के लिए जिला सीधी के नगर पालिका परिषद सीधी अंतर्गत नगर पालिका परिषद सीधी के वार्ड क्रमांक 7 गांधी वार्ड एवं वार्ड क्रमांक 12 मुखर्जी वार्ड के मतदान केंद्र भवनों में संशोधन का प्रस्ताव इस कार्यालय के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी को भेजे जाने के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 17 जून 2022 के द्वारा प्रस्तावित भवनों के संशोधन किए जाने की अनुमति प्राप्त होने पर नवीन संशोधित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 7 गांधी वार्ड क्रमांक का मतदान केंद्र क्रमांक 16 शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी पूर्व विभाग से शासकीय पूर्व महाविद्यालय मधुरी कोठार तथा मतदान क्रमांक 17 शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी पश्चिमी विभाग से शासकीय प्राथमिक महाविद्यालय मधुरी कोठार संशोधित किया गया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 12 मुखर्जी वार्ड का मतदान केंद्र क्रमांक 30 बीतिका भवन कलेक्ट्रेट चौक पूर्वी विभाग से कार्यालय सहायक संचालन मत्स्य उद्योग विभाग सीधी एवं मतदान केंद्र क्रमांक 31 बीतिका भवन कलेक्ट्रेट चौक पश्चिमी विभाग से कार्यालय वन स्टॉप सेंटर सखी महिला बाल विकास सीधी संशोधित किया गया है। उन्होंने नवीन मतदान केंद्र भवनों की जानकारी से उपरोक्तानुसार सर्व संबंधित अभ्यर्थी एवं मतदाताओं को सूचित किया है। सीधी जिले में होने जा रहे नगरीय निकाय के चुनावों में सीधी नगर पालिका सहित रामपुर, नैकिन, चुरहट, मझौली नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा युवा प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस नए कलेवर और ऊर्जा के साथ चुनावों में उतरी है। युवाओं को महत्व देकर कांग्रेस ने भविष्य में होने वाले चुनावों पर भी अपनी सोच को स्पष्ट कर दिया है। इससे यह संदेश जा रहा है कि पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। इसका सीधा फायदा नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। बहुतायत में युवा वोटर कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार अपने युवा कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई के साथियों पर भरोसा जताते हुए चुरहट में 22 वर्ष की युवा नेत्री, रामपुर में 26 वर्षीय युवा कांग्रेस के साथी एवं सीधी नगर पालिका में 4 से 5 वार्डों में युवा प्रत्याशियों जिनकी उम्र 22 वर्ष से 26 वर्ष के बीच है, उन्हें टिकट देकर भविष्य की अपनी राजनीति तय कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया सीधी जिले में चरम सीमा की ओर बढ़ रही है। प्रथम चरण के चुनाव में उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कुछ जगहों से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की भी खबरें सामने आ रही हैं। 19 जून को जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम पंचायत सिहोलिया से फरियादी राजभर द्विवेदी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के अधिकारियों से ग्राम पंचायत सिहोलिया में उचित मूल्य दुकान में पदस्थ विक्रेता प्रकाश जायसवाल के ऊपर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और उनसे उक्त विक्रेता को तत्काल हटाए जाने और उस पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। जिले के अधिकारियों को अपनी समस्या का ज्ञापन देने आए फरियादी राजभर द्विवेदी ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि ग्राम पंचायत सिहोलिया में चुनाव लड़ रहे उचित मूल्य विक्रेता प्रकाश जायसवाल की पत्नी का नाम फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत में जुड़वाकर उसे चुनाव लड़ा रहा है और उचित मूल्य दुकान की आड़ में वह मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपनी पत्नी को चुनाव जिताने में लगा है। हम माननीय कलेक्टर साहब के पास और माननीय एसडीएम साहब के पास जो है तो ग्राम पंचायत सिहोलिया के पंचायत निर्वाचन के संबंध में चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन विक्रेता प्रकाश जायसवाल द्वारा किया जा रहा है। अपने पत्नी का नाम फर्जी तौर से ग्राम पंचायत सिहोलिया में जुड़वा करके और वहाँ जो है सरपंच पद हेतु अभ्यर्थी बना करके और सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रकाश विक्रेता द्वारा पर्चे में प्रचार सामग्री में अपना नाम छपवा करके और प्रचार किया जा रहा है और खाद्यान्न का सरासर आज भी सुबह में वो खाद्यान्न की दुकान खोल कर के और खाद्यान्न वितरण कर रहा था, जबकि वो एसडीएम सिहावल द्वारा अटैचमेंट किया गया है, लेकिन वहाँ कार्यालय में उपस्थिति नहीं दे रहा है, फर्जी उपस्थिति हस्ताक्षर कर लेता है बस। वहीं मीडिया ने इस संबंध में आरोपी उचित मूल्य विक्रेता प्रकाश जायसवाल से जानकारी चाही तो उसने कहा कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरी पत्नी लड़ रही है और मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूं। मुझ पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। देखिए, चिन्ह का आवंटन भी इसी नाम से हुआ है। चिन्ह का आवंटन देख लीजिए मेरे पास है और पत्नी पर्चा भरी है और पति के जगह मेरा नाम लिखी है, तो फिर मुझसे कोई लेना देना है नहीं। ना तो मैं आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हूँ, ना तो प्रचार कर रहा हूँ। गांव में आना जाना मेरा लगा रहता है,
लेकिन इस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अनाज बांटने का आरोप लग रहा है, ये क्या सही है? अनाज बांटने का आरोप ऐसा भी कि कुछ लोगों का खाद्यान्न मई करा गया है, जो निर्धारित समय में देना है नहीं तो उनका खाद्यान्न लैप्स हो जाएगा। 2-4 लोग ऐसे बचे थे जिनका खाद्यान्न मैंने दिया है, और यदि खाद्यान्न न देता तो उनका खाद्यान्न लैप्स हो जाता। जिले के अधिकारी शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उक्त विक्रेता पर कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मयंक तिवारी, कुशल के मार्गदर्शन थाना प्रभारी कोतवाली अशोक गौतम के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन फास्फेट युक्त नशीली सिरप के विक्रेता आरोपी सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ मझिला, पिता श्यामलाल गुप्ता 48 वर्ष निवासी पड़रिया, थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर उसके पास से 52 सीसी प्रतिबंधित नशीली कप जब्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। बताया गया कि 18 जून को प्रतिबंधित नशीली सिरप के विक्रय के संबंध में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा सहायक उप निरीक्षक नीरज साकेत के नेतृत्व में टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना की तस्दीक एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। कोतवाली पुलिस की टीम अविलंब मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान ग्राम पड़रिया सुरेश गुप्ता के घर के सामने पहुंची तो मुखबिर द्वारा बताए हुलिये का व्यक्ति खड़ा मिला, जिसके पास एक बोरी थी। पुलिस ने उस व्यक्ति से नाम पूछा तो अपना नाम सुरेश गुप्ता उर्फ मझिला बताया एवं उसके पास मिली बोरी की तलाशी लेने पर उसमें प्रतिबंधित कोडीन युक्त नशीली सिरप की 52 शीशियां प्राप्त हुई, जिसके पश्चात आरोपी सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ मझिला पिता श्यामलाल गुप्ता 48 वर्ष निवासी पड़रिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी द्वारा किया गया उक्त कृत्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 821-22 एवं मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 की धारा 5/13 के तहत दंडनीय होने से आरोपी उक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 554/22 पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक अशोक कुमार गौतम, सहायक उप निरीक्षक नीरज साकेत, ब्रिजेंद्र सिंह आर, अनुराग यादव, आलोक त्रिपाठी एवं रोहित पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से सेवानिवृत्त आज नैनीताल प्रवास के उपरांत देहरादून के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व राज्यपाल से राजभवन में कुमायूं मंडल के प्रशासनिक अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कुमायूं मंडल एवं नैनीताल जिले के विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल में पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको देखते हुए वे अवस्थापना सुविधाओं, पार्किंग, रोड कनेक्टिविटी, नैनी झील की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ते हुए वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। उन्होंने आयुक्त कुमायूं मंडल एवं डीआईजी से कहा कि नैनीताल में अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं के लिए दीर्घकालीन योजना बनाएं। वहीं जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से तत्कालीन योजनाओं पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि नैनीताल के सभी स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श करते हुए पार्किंग, ट्रैफिक व रोड कनेक्टिविटी की समस्याएं मुख्य रूप से सामने आई हैं। इन सभी पर कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने बेहतर योजना तैयार करने को कहा। इस दौरान अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में सचिव श्री राज्यपाल रंजीत सिन्हा, आयुक्त कुमायूं मंडल दीपक रावत, डीआईजी कुमायूं डॉक्टर नीलेश आनंद भर, जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी उपस्थित रहीं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में विजय वर्गीय बोले, बीजेपी दफ्तर में अग्निवीर को सिक्योरिटी में प्राथमिकता देंगे। कांग्रेस बोली ये सैनिकों का अपमान। कमलनाथ बोले निकाय चुनाव 20 का सेमीफाइनल, चुनाव प्रभारियों को दिया टास्क। और छिंदवाड़ा में बीजेपी को लगा झटका, जितेंद्र शाह सहित 25 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। मेयर और पार्षद का निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर, भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी, 4 साल पूरे किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर,
कोऑर्डिनेशन के लिए 14 सीनियर नेताओं के साथ शाह नड्डा बनाएंगे स्ट्रेटेजी। और अग्निपथ पे पॉलिटिक्स, भाजपा बोली सरकार को अस्थिर करने में लगी कांग्रेस। ओवैसी बोले क्या फिर बुलडोजर चलाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।